Hello everyone, welcome to Math Foundation by Ram Sattakat. Today's topic is integers, which is essential for students of all grades, especially from class 7 onwards. इंटीजर्स के बारे में हमने स्टार्टिंग वीडियोस में भी पढ़ा था। आज हम इंटीजर्स के साथ साथ उनकी प्रॉपर्टीज की भी स्टडी करने वाले हैं। तो आइए पहले एक बार और इंटीजर्स को समझ लेते हैं। Integers are a set of numbers that include positive numbers like 1, 2, 3 and so on, negative numbers -1, -2, -3 and so on, and a 0 also. और integers को हम इस set की form में present करते हैं with curly brackets और इसे denote करते हैं हम capital Z से। इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पर इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि 0 के लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स एंड 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। और इंटीजर्स की जो 6 प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं वो इनकी निगेटिव एंड पॉजिटिव क्वालिटीज पर ही डिपेंड करती हैं। सो बी फोकस ऑन दीज क्वालिटीज। So let's start properties of integers. The first property is closure property. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होगी, लेकिन ये क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। अब ये क्या बात हुई, इसे हम समझते हैं एक चार्ट से। हम सिंपल कोई 2 डिजिट्स ले लेते हैं, जैसे 3, 2 या 3, 5, कुछ भी ले लेते हैं, 10 और 9। अगर इन्हें प्लस करने पर हमें एक इंटीजर मिलता है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर अप्लाई हो रही है। ऐसे ही हम 2 इंटीजर्स ले लेते हैं, यहाँ पर हमने 7 एंड 12 लिए हैं। 7 - 12 करने पर हमें -5 मिल रहा है। -5 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी वर्क कर रही है। नाउ कम ऑन द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कोई भी 2 डिजिट्स 2 नंबर्स ले सकते हैं। यहाँ पर हमने -4 एंड -6 लिए हैं। 4 6 24 यानी -24। ये ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पर -4 ही लें, यहाँ पर हम 4 × 6 भी ले सकते हैं। 4 6 24, 5 4 20, एनीथिंग। 24 भी हमारा एक इंटीजर है, चाहे ये निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, इंटीजर तो आएगा ही। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पर भी अप्लाई हो रही है। हमने देखा कि एडिशन पर भी है, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर भी है, लेकिन डिवीजन पर क्यों नहीं है? डिवीजन पर इसलिए नहीं है कि 6 डिवाइड बाय 2 करने पर तो 3 आ रहा है, लेकिन जब हम 7 को डिवाइड करते हैं 2 से तो ये हमें होल नंबर्स के रूप में प्राप्त नहीं होता, ये हमें डेसिमल फॉर्म में फाइंड होता है। इसका आंसर 3.5। तो 3.5 हमारे लिए एक इंटीजर नहीं है। जब हमने इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने वहां पर पढ़ा था कि 0 हो और लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर्स हो एंड राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स हो, लेकिन हमने डेसिमल प्रॉपर्टी या डेसिमल के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। और जब हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो हमें कुछ नंबर्स डेसिमल फॉर्म्स में भी फाइंड आउट होते हैं, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पर ऑपरेट नहीं होती। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर तो ऑपरेट होगी लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर नहीं होगी। लेट्स चेक ये क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि अगर हम 2 डिजिट्स को प्लस कर रहे हैं और उससे लेफ्ट साइड रखें या राइट साइड रखें अपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड साइन के, तो दोनों साइड से हमें सेम रिजल्ट मिले। जैसे हम एडिशन पर चेक करते हैं। सबसे पहले एडिशन को हमने देखा कि यहाँ पर एक रूल है a + b = b + a। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे हम 2 डिजिट्स ले लें, 2 + 3, इसका क्या मतलब हुआ? 5। और 3 + 2 भी किसके इक्वल होता है? 5। 9 + 10 = 19 and 10 + 9 also equal to 19. Let's check with the negative sign. 5
प्लस माइनस 3। 5 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मिलेगा 5 प्लस माइनस माइनस 3 और 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 न। माइनस 3 प्लस 5 चेक करें क्या रिजल्ट आता है? माइनस 3 प्लस 5, इट मीन्स 5 में से 3 माइनस किए तो 2, यानी कि दोनों जगह से हमें 2 सेम रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन पर ऑपरेट की जा सकती है। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करते हैं। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। इसका क्या मतलब हुआ? 4 6 24, माइनस साइन 4 के साथ है तो यहाँ भी आएगा। सिमिलरली 6 इंटू माइनस 4, 6 4 माइनस 24, माइनस 24 सेम डिजिट्स प्राप्त हो रही हैं हमें, तो इस मीन्स मल्टीप्लिकेशन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। नाउ कम ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस है। कैसे? 7 माइनस 3 करने पर तो हमें 4 मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 3 को पहले रख लें और 7 को बाद में, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 4। 7 माइनस 3 करने पर तो हमें 4 मिल रहा है, प्लस 4 मिल रहा है, लेकिन 3 माइनस 7 करने पर हमें माइनस 4 मिल रहा है। ये तो हम इट मीन्स यहाँ पर दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, एक जगह 4 है और दूसरी जगह हमें माइनस 4 मिल रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होगी। डिवीजन की बात करते हैं। सिमिलरली वी कैन सी दैट 6 डिवाइड बाय 2 तो 3 हो रहा है, लेकिन 2 डिवाइड बाय 6 करने पर हमें 0.33 मिलेगा। दोनों रिजल्ट सेम नहीं है, इसका मतलब a डिवाइड b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड। सो यहाँ पर भी हमने प्रूव कर लिया कि डिवीजन पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती। प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर तो अप्लाई होगी, लेकिन ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर अप्लाई नहीं की जा सकती। फॉर एडिशन हम देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। क्या मतलब हुआ है इसका? यहाँ पर हमने ब्रैकेट्स को पहले 2 डिजिट्स के साथ लिया है और देन राइट साइड लास्ट के 2 डिजिट्स के साथ लिया है। यही काम करती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 4। मतलब अगर हम लेफ्ट साइड को सॉल्व करें 2 प्लस 3 प्लस 4, तो हमें क्या मिलेगा? 2 प्लस 3 5 प्लस 4, इट मीन्स 5 प्लस 4 9। अगर अब हम राइट साइड ब्रैकेट्स को या राइट साइड्स को सॉल्व करें जिसमें ब्रैकेट्स 3 प्लस 4 के साथ लगे हुए हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? लेट्स चेक। 2 प्लस 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। सेम रिजल्ट्स मिले, इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पर ऑपरेट की जा सकती है। नाउ चेक about multiplication. Similarly, we can see that a into b into c is equal to a into b into c. Let's take an example. Here, we solve the left side. 2 into 3 into 4. 2 3s are 6 into 4. 6 4s are 24. Let's take the right side. 2 into 3 into 4. 2 into 3 4s are 12. 2 12s are 24. सेम रिजल्ट्स हमें फाइंड हुए हैं, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेशन पे ऑपरेट की जा सकती है। लेकिन अगर यही ब्रैकेट्स का काम हम माइनस और डिवीजन के साथ करें तो हमें लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल नहीं मिलती। इट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन पर वर्क नहीं करती है प्रॉपर्टी। वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नाम से ही समझ आ रहा है कि हमारी इक्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एंड इट वर्क्स फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हियर इज अ फॉर्मूला
फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी a इंटू बी प्लस सी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? पहले a की मल्टीप्लाई हम कराएंगे b से, देन हम c से कराएंगे. इट मीन्स a इंटू बी प्लस, ये जो साइन बीच में है ये हम यहाँ पर लगा सकते हैं, a इंटू सी, यानी कि ये जो b प्लस सी ब्रैकेट के अंदर था इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद मल्टीप्लाई साइन. सिमिलरली हम यहाँ पर माइनस साइन के साथ भी शो कर सकते हैं, a इंटू बी एंड माइनस देन a इंटू सी. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. यहाँ पर हम इस लेफ्ट साइड और राइट साइड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 2 इंटू 3 प्लस 4, 2 इंटू 3 प्लस 4 जैसे 2 इंटू 3 प्लस 4 यानी 7, 2 7s are 14. Here 2 3s are 6 plus 2 4s are 8. 6 and 8 14. लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल आई, यानी अगर हमारे पास कोई इक्वेशन इस टाइप से है 2 इंटू 3 प्लस 4, तो हम उसे 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4 फॉर्मेट में लिख सकते हैं. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मोस्टली सिंप्लीफिकेशन में काम आती है. The last two properties of integers are very interesting. The fifth is additive identity. The additive identity is 0. अगर हम किसी डिजिट में 0 ऐड करें तो हमें वो डिजिट सेम ही मिलेगी, जैसे 2 प्लस 0 करने पर 2. 19 प्लस 0 इज इक्वल टू 19. अब a प्लस 0 कहो या 0 प्लस a कहो, बात तो एक ही है. इट मीन्स 0 प्लस 2 लिखो तब भी 2. इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी हमारी 0 है. क्यों है 0? क्योंकि 0 को हम किसी भी डिजिट में प्लस करें तो हमें सेम डिजिट ही मिलती है. एग्जाम्पल 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 और 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8. The last property is multiplicative identity. The multiplicative identity is 1. अगर मैं 1 को किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे सेम डिजिट ही मिलता है. a into 1 is equal to a, 1 into a is equal to a. Example 7 ones are 7, 9 ones are 9 या 1 into 9 is equal to 9. आप किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको सेम डिजिट ही मिलेगा. सपोज 22 into 1 इज इक्वल टू 22, यानी कि हमारी डिजिट की वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए 1 को हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं.